प्राचीन काल में एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। उनका जो पुत्र था वो एक राजकन्या से विवाह किया था जिसका नाम था सत्यवती। एक बार अपनी बहू के सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने बोला कि बहू तुम मुझे वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। तब सत्यवती ने बोली कि भगवान आप मुझे और मेरी माता को पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तब भृगु ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जब तुम दोनों ऋतु स्नान कर लोगी उसके बाद तुम्हारी माता से कहना कि वो एक पीपल का पेड़ का आलिंगन करे और तुम एक गुलर का पेड़ का आलिंगन करना, और उसके बाद मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग चरू बना के रखा है, उसको भी खाना। ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब सत्यवती की माता जब ये सब जानी तो उन्होंने इस सब में थोड़ा हेर फेर कर लिया, अर्थात ऋतु स्नान के बाद वो खुद गुलर का पेड़ का आलिंगन किया और सत्यवती को पीपल का पेड़ का आलिंगन करवाया, और उन दोनों के लिए जो चरू रखा गया था वो भी उन्होंने बदल डाला। ये सब बातों का महर्षि भृगु को जब पता चल गया तो वो तुरंत वहां आए और सत्यवती से बोले कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ठगा है और इसके वजह से तुम्हें जो पुत्र होगा उसका स्वभाव क्षेत्रीय जैसा होगा, और तुम्हारी माता जो क्षत्राणी है उनका जो पुत्र होगा उसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा होगा। तो ये सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने बहुत मिनती की कि भगवान आप कृपा करके ऐसा ना करें, आप मेरे पुत्र को ऐसा ना होने दें, भले ही मेरा जो पोता होगा उसे वैसा कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। तो महर्षि भृगु ने बोला ठीक है ऐसा होगा फिर, और वो चले गए। सत्यवती फिर अपने पुत्र को जन्म दी जो एक बड़ा तपस्वी है, और उनका नाम हुआ महर्षि जमदग्नि। और फिर जमदग्नि ने जो पुत्र को जन्म दिया कुछ समय के पश्चात वो भले ही एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन उसका स्वभाव एकदम क्षत्रिय सा हुआ इस पिछली बात की वजह से, और वो बालक परशुराम के नाम से विख्यात हुआ। तो यही था वो कारण कि परशुराम एक ब्राह्मण वंश में जन्म होने के बाद भी उनकी जो स्वभाव है, आचरण है, एकदम एक क्षत्रिय सा क्यों हुआ था।